आपने वो पीडीएफ वगैरह डिजाइन कर ली होगी, आपने जो प्लान वगैरह जो मैंने बताए थे वो डिजाइन कर लिए होंगे, नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि आप क्लाइंट को जो पीडीएफ वगैरह है, ऑफर वगैरह है, जो पिच आप करोगे, तो पिच करने के लिए भाई साहब आपके पास क्या होना चाहिए, ये पीडीएफ वगैरह होना चाहिए, तब जाके आपका जो क्लाइंट वगैरह है आपको पैसे देने के लिए राजी हो जाएगा, अदरवाइज फिर वो पैसे देने के लिए राजी नहीं होगा। तो अब हमें क्या करना है, अब मैं आपको कुछ बेसिक फंडामेंटल समझाने वाला हूँ फेसबुक एड्स के बारे में, कि लाइक अगर आप फेसबुक का एड चलाना चाहते हैं तो कैसे आप फेसबुक का ऐड चला सकते हैं, किस तरीके से सारी चीज़ें होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि मैं आपको लाइव बताने वाला हूँ ना, लाइव पब्लिश भी करूँगा, और पैसे वगैरह तो उसमें हैं, एक सर हैं उनका ऐड चलाना है मुझे, तो मैं आपको भी बता दूंगा और आपको समझ में भी आएगा कि अच्छा एक्चुअल में इस तरीके से वर्क होता है। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। सो यहाँ पे चश्मे में थोड़ा सा लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, तो हम क्या करेंगे, चश्मा उतार देते हैं, ठीक है। और अब क्या करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि अगर आपको किसी भी क्लाइंट का एड रन करना है फेसबुक पर, तो क्या क्या चीज़ें आपको करनी होती हैं। ओके, चलिए तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फेसबुक को लॉगिन कर लेंगे। तो मैंने आपको बता दिया था भाई कि फेसबुक का एक्सेस वगैरह कैसे लेना है, किस तरीके से आपको काम करना है। ओके, सारी चीज़ें तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे क्या है, पेज का एक्सेस भी है प्लस अकाउंट का पासवर्ड भी है, यूजर नेम भी है, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आ रही थी तो उन्होंने सारी चीज़ें शेयर कर दी हमारे साथ, और हमने फिर क्या किया, उनका जो ऐड है वहां से लाना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको पेज पे चले जाना है, यहाँ पे पेज पे चले जाइए, आपको भी चले जाना है पेज पर अपने। ओके, देन यहाँ पे जाने के बाद आपको क्या करना है, ये आ गया। देन इसके बाद यहाँ पे आपको एड मैनेजर पे चले जाना है। ओके, एड मैनेजर पे जाने के बाद यहाँ पर आपके सामने क्या हो जाएगा, वो एड अकाउंट देखिए यहाँ पे दिखता है ना, तो ये एड अकाउंट इनका है। आप देखेंगे आपके अकाउंट में आपका एड अकाउंट दिखेगा, है ना। यहाँ पे और भी एड अकाउंट इनने बनाने की कोशिश करी है, बट उसमें कोई भी अकाउंट है नहीं, ठीक है, एक अकाउंट है ये, और जो कि यहाँ पे दिख रहा है ना। तो यहाँ पे देख लीजिएगा मेरी आईडी में बहुत सारे अकाउंट्स हैं जो ओरिजिनल आईडी है ना, और कि ये इनका पर्सनल है तो इनमें एक ही है। ओके, तो अब यहाँ पे क्या करना है आपको, ये तो हो गया अकाउंट। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे कैंपेन है, एड सेट है और एड्स है। तो जो फेसबुक ऐड है वो 3 स्टेप्स में चलता है, पहले आप एक बनाते हो कैंपेन, फिर बनाते हो आप एक एड सेट, देन बनाते हो आप एड। ओके, सो ये 3 स्टेप्स में वर्क होता है सारी चीजें। तो यहाँ पे एक WP लीड एड्स लिखा हुआ है, ये हमने चलाया था 4 से 5 दिन पहले, और फिर हमने इसको क्लोज कर दिया था। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम ये थी कि अभी जो हम ऐड चला रहे हैं वो हमने लीड ऐड चलाया था। लीड ऐड इट मीन्स कि एंगेजमेंट ऐड, तभी मैं बता दूंगा आपको कितने सारे एड्स होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं। तो हमने एंगेजमेंट ऐड चलाया तो उसमें इतना ज्यादा रिजल्ट नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, क्योंकि भाई जो ऑडियंस है वो फेसबुक को पता नहीं है कि भाई इसकी ऑडियंस क्या है, इनकी जो टारगेट ऑडियंस जो कर रहे हैं, किनको टारगेट कर रहे हैं, ये पता नहीं है। क्योंकि हमने जो टारगेट किया है वो स्टूडेंट को टारगेट किया है, क्योंकि इनका एक कॉमर्स वाला इंस्टीट्यूट है, तो कॉमर्स इंस्टीट्यूट के लिए लीड चाहिए, मतलब स्टूडेंट चाहिए। ओके, सो उसके लिए सही ऑडियंस क्या रहेगी, स्टूडेंट रहेंगे, स्टूडेंट 17 से 18 साल, है ना। तो अब वो फेसबुक चलाते नहीं है, चलाते भी होंगे तो फिर उनकी आईडी नहीं होगी, या फिर किसी और आईडी से चला रहे होंगे, या फिर फेक आईडी, तो फेसबुक के पास डेटा जा नहीं रहा है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है हमें, पहले आप चलाओ एक अवेयरनेस ऐड, देन उसके बाद उसी ऐड को क्या करो, आप कन्वर्ट कर दो एज अ एंगेजमेंट ऐड में या लीड ऐड में। तो फेसबुक को पता चल जाएगा, डेटा मिल जाएगा कि हाँ ये बंदा क्या चाह रहा है। तो अभी हम वही, हमने जो ऐड है वो रोक दिया था, अभी हम क्या करेंगे, अवेयरनेस ऐड चलाएंगे। ओके, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, इसी को क्या करेंगे, चेंज कर देंगे एंगेजमेंट में। तो अवेयरनेस ऐड कैसे चलाते हैं, और भी जो ऐड रहेंगे कैसे चलाएंगे, सारी चीजें अपन देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, क्रिएट पे चले जाना है, यहाँ पे जाऊँ क्रिएट पे। तो ये होते हैं टाइप्स, है ना। तो आपको जो वाइंग टाइप है वो आपको हमेशा ऑप्शन ही रखना है। ये होते हैं आपके एड्स। फेसबुक जो आपको चलाने का ऑप्शन देता है भाई कि ऐड आप कितने टाइप से चला सकते हो, तो यहाँ पे आप 6 टाइप से ऐड चला सकते हो। तो ये आपको रेकमेंड कर रहा है कि भाई आप एंगेजमेंट ऐड चलाओ, तो एंगेजमेंट ऐड चला रहे हैं हम, बट उसमें रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो पहले हम अवेयरनेस चलाएंगे, देन उसके बाद सो एंगेजमेंट। सो अवेयरनेस का मतलब क्या होता है, अवेयरनेस का मतलब आपको नाम से ही सुन के समझ में आ रहा है कि अवेयर करना। तो अवेयरनेस पे जब आप क्लिक कर दोगे तो अवेयरनेस में क्या होगा, आपका जो अवेयरनेस ऐड पे
गुड फॉर रीच, ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए, ब्रांड अवेयरनेस करने के लिए अवेयरनेस एड, वीडियो व्यूज के लिए अवेयरनेस एड, और स्टोर लोकेशन वगैरह अवेयरनेस करने के लिए अवेयरनेस एड आप चला सकते हैं। अवेयरनेस एड्स से क्या होता है, आपका जो बिजनेस एक्सपेक्टेशन हमें नहीं करनी चाहिए कि भाई हमारा सेल हो जाएगा, लीड आ जाएगी, नहीं। आ गया तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड, नहीं आ रहा तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कॉस्ट होती है वो कम आती है। अप्रोक्स 2 से 3 रुपए पर 1000 पे, मतलब कि 1000 लोगों तक पहुंच जाएगा आपका एड, तो 2 से 2.5 रुपए कटेंगे, 3 रुपए मैक्सिमम, 5 रुपए कटते हैं, ज्यादातर 3 रुपए कटते हैं, आप देखोगे चला के। तो ये होता है अवेयरनेस, ज्यादातर लोगों को पहुंचाना अपने ब्रांड के बारे में, लोगों को अवेयर करना, सारी चीजें अवेयरनेस करना रह जाती हैं। अब इसके बाद आता है ट्रैफिक एड। तो आपका एक वेबसाइट है, वेबसाइट में आप लिंक क्लिक्स कराना चाहते हैं, या फिर लैंडिंग पेज में व्यूज बढ़ाना चाहते हैं, इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट कराना चाहते हैं, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप कॉल वगैरह का भी ऑप्शन आप दे सकते हैं, तो ये ट्रैफिक ऐड है। ओके, ट्रैफिक ऐड भी आप चला सकते हो, इसमें भी कम अमाउंट कटता है। Then इसके बाद आता है एंगेजमेंट ऐड। तो अगर आप चाहते हैं व्हाट्सअप या इंस्टाग्राम या मैसेंजर पे लीड आए, वहाँ पे मैसेज आए, वीडियो के व्यूज बढ़े, पोस्ट एंगेजमेंट हो, कन्वर्जन आए, कॉल्स आए, तो आप एंगेजमेंट ऐड चलाइए। तो ज्यादातर एंगेजमेंट ऐड और लीड्स ऐड चलते हैं, है ना। तो आपने देखा होगा चैट मी ऑन व्हाट्सअप वाला जो ऑप्शन आता है किसी भी ऐड के नीचे साइड, तो वो कैसे आता है, वो आता है एंगेजमेंट ऐड से। ओके, सो एंगेजमेंट आप जब चलाओगे, चैट में ऑन व्हाट्सएप का नीचे ऑप्शन देने का आता है, आप वो लगा सकते हो। ओके, इसका लीड एड तो आपने देखे होंगे, बहुत सारे ऑप्शन आते हैं कि फॉर्म वगैरह फिल करने का आता है, अप्लाई नाउ, लर्न मोर, जैसे आप क्लिक करते हो तो कहाँ पहुंच जाते हो आप, एक फॉर्म फिल करने का ऑप्शन आने लगता है। तो अलग अलग ऐड में अलग अलग इंटरफेस आता है, तो जो इंटरफेस आता है वो फेसबुक ऑटोमेटिक देता है, किसको कहाँ पे देना है इंटरफेस, क्या क्वेश्चन पूछना है, वो करता है। बाकी क्वेश्चन हम सेलेक्ट करते हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चन हम सेलेक्ट करते हैं, बाकी कुछ क्वेश्चन जो है वो फेसबुक ऐड अपने आप ही करता है। ओके, सो ये होता है आपका लीड एड। लीड एड जब चलाते हो तो आप फेसबुक में एक सीट बन जाती है, गूगल सीट, उसमें आपका जो भी फॉर्म रहता है वो डेटा वहां पे डाउनलोड हो जाता है, लकी फैच हो जाता है, फिर आप उसको डाउनलोड करोगे तो एक्सेल सीट में डाउनलोड हो जाता है ना। तो ये होता है लीड एड। इसके बाद ऐप प्रमोशन। तो ऐप प्रमोशन में आपने देखा होगा जब ऐड आता है तो नीचे लिखा रहता है इंस्टॉल नाउ, ना। तो किसी एप्लीकेशन का आप प्रमोशन करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट ऐप प्रमोशन में जाके उसका प्रमोशन कर सकते हो। इन सेल्स, तो सेल्स में डायरेक्ट बाय नाउ का ऑप्शन आता है, ऐड टू कार्ट, डायरेक्ट आप सेल भी कर सकते हो। आपके पास खुद की वेबसाइट है तो डायरेक्ट आप ट्रैफिक ऐड भी चला सकते हो, एंगेजमेंट ऐड भी चला सकते हो, वहां से भी सारी चीजें आप कर सकते हैं। ओके, तो अभी हम चला रहे हैं अवेयरनेस ऐड, लाइव में आपको चला के दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या करूंगा, अवेयरनेस पे क्लिक करूंगा, देन आपको कंटिन्यू कर देना है, कुछ नहीं करना है इसके अलावा, फिर छोड़। अब यहाँ पे जब आप कंटिन्यू कर दोगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कैंपेन नेम, आपको कैंपेन नेम क्या रखना है, तो न्यू अवेयरनेस कैंपेन हमने रख दिया है, और यहाँ पे लिख देते हैं SI फॉर साधना इंस्टीट्यूट। ओके, तो हमने ये कर दिया, डेट भी लिख दीजिए आपके भाई कब आपने चलाया था, तो आज की जो डेट है वो 3 तारीख है, 3/05 और 25। ओके, तो ये हो गया। देन इसके बाद नीचे आपको ज्यादा कुछ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन पे अवेयरनेस। ओके, ये डन कर देना है, आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको एड सेट पे नाम लिखने का ऑप्शन भी आता है, तो आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा, बाकी नहीं भी लिखेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है ना। जैसे अगर आप 2-3 एड सेट्स लगाते हैं एक ही कैंपेन के अंदर, तो आपको लिखना जरूरी होता है कि मैनुअल है या फिर इमेज वाला है या वीडियो वाला है। सो इसमें जो फेसबुक ऐड होता है वो टेस्टिंग का काम होता है, मतलब कि टेस्ट का आपको को देखना पड़ेगा पहले स्टार्टिंग में। अगर बिल्कुल भी ऐड नहीं चले हैं किसी भी अकाउंट पे, तो आपको पहले टेस्ट करके देखना पड़ेगा कि कौन सा क्रिएटिव चल रहा है, किस में रिजल्ट आ रहा है, नहीं आ रहा है। क्रिएटिव की जगह वीडियो लगा के देखिए, तो मल्टीपल एड सेट भी बना सकते हैं अगर आप बनाना चाहें तो, ठीक है। बाकी इसके ऊपर हम डिटेल में कोर्स लेके आए या ना लेके आए, या सीरीज लेके आए फेसबुक एड्स के बारे में, आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो मैं, अगर आप ज्यादा कमेंट्स आएंगे तो फेसबुक एड्स का पूरा एक सीरीज लेकर जाऊंगा, किस तरीके से ऐड चलाते हैं, मैं किस तरीके से ऐड चला रहा हूँ, है ना, कितना चार्ज करता हूँ फेसबुक ऐड चलाने का, सारी चीजें, बहुत सारी चीजें इसमें ना। तो ये 1 घंटे का या एक दिन का पूरा नहीं है, इसमें सारी चीजें आपको सीखनी पड़ती है, समझनी पड़ती हैं, ठीक है। सो ये अपन ने कर दिया। इसके बाद आप नीचे आ जाओगे, नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको पूछना है आपसे कि भाई आपका जो
ऐड है वो कितने टाइम्स दिखे एक दिन में। जैसे 7 दिन अगर आप चला रहे हो, 7 दिन में 2 बार दिख जाए, ठीक है। यहाँ लिखा है टारगेट बेस पे चलाना चाहते हो या कैप बेस पे, ठीक है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स यू वांट पीपल टू सी योर एड्स, मतलब ज्यादा लोगों तक पहुंचे, मतलब ज्यादा टाइम्स दिखे लोगों को, ठीक है। एंड इसके बाद द एवरेज नंबर ऑफ टाइम्स यू वांट टू पीपल सी, हम चाहते हो ज्यादा लोगों तक मिले दिखे। हम चाहते हैं भैया 2 बार दिखे, पर कितने दिन में। हम जो एड्स है, एड वाला एड है, हम चलाएंगे 2 दिन चलाएंगे, ठीक है। 2 दिन चलाएंगे तो 2 दिन में 2 टाइम्स दिख जाए हमारा एड, ठीक है। 2 दिन अवेयरनेस चलाएंगे, उसके बाद हम वो करेंगे, ठीक है। अब अवेयरनेस के लिए जो हमारा जो बजट है, नीचे आप आ जाओगे, इसके बाद बजट आपको तय करना है कि भाई हमारा बजट कितना रहेगा। 200 रुपये आप रख सकते हो डेली का, पर हम 200 रुपये नहीं रख रहे हैं, हम रख रहे हैं 100 रुपीज, ठीक है। 100 रुपीज डेली का, ओके। तो ये आपको सजेस्ट कर रहे हैं कम से कम एटलीस्ट 175 रुपीज तो लगाइए आप अवेयरनेस के लिए। तो हम बोलते हैं नहीं भैया हमारा तो 100 रुपीज का ही बजट है, 100 ही लगाएंगे, ओके। देन इसके बाद इस पे नीचे जाना है आपको। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, लोकेशन सेलेक्ट करनी है कि भाई आपको कहाँ पे चलाना है ये, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, लोकेशन सेलेक्ट कर रहे हैं। मैं यहाँ पे लोकेशन सेलेक्ट कर रहा हूँ जहाँ पे मुझे चलाना है इस ऐड को। तभी अपन जबलपुर में चलाने वाले हैं इसको, ओके। यहाँ पे ऑप्शन आता है करेंट सिटी का, ठीक है। तो ये करेंट सिटी में हम चला देंगे, मतलब जबलपुर में केवल करेंट सिटी में ही चलता रहेगा, ओके। अब करेंट सिटी में चलेगा, इतना अपन ने कर लिया। अब यहाँ पे पूछ रहा है भाई एज है ना, तो एज 18 तो रहेगी मिनिमम, ठीक है। साथ ही 65 तो नहीं दिखेगी, हम चाहते हैं 40 साल तक का बच्चा, मतलब अगर पेरेंट्स भी देखेंगे तो 40 साल के आसपास तो रहेंगे ही पेरेंट्स, है ना। 40, 45 कर लेते हैं ना, ठीक है। 45 ईयर्स के आसपास दिख जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, इतना अपन ने कर लिया। अब इसके बाद जेंडर्स आपको पता है भाई, ऑल जेंडर्स हम कर लेंगे भाई, फीमेल और मेल सबको दिखे। यहाँ पे आप डिटेल टारगेटिंग कर सकते हैं कि भाई किसको देखना चाहिए, कौन आपकी टारगेट ऑडियंस है, सारी चीजें यहाँ से आप कर सकते हो। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस, है ना। हम यहाँ पे क्या करते हैं, एडवांस में दिखाते हैं कि जिसको भी दिखाना रहेगा वो दिखा देगा ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से, ठीक है। जो भी लोग क्या करेंगे, इंटरेस्टेड रहेंगे। बाकी हम टारगेट बेस पे भी रख सकते हैं, पर स्टार्टिंग में टारगेट बेस पे रखेंगे तो पता नहीं चलेगा, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, ऑटोमेटिक रख रहे हैं। उसको जिसको दिखाना रहेगा वो दिखा देगा, ओके, समझ रहे हो। अब यहाँ पे एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट्स का मतलब ये है कि इसकी जो रीच है वो एक दिन में 1,000 से लेके, सॉरी 600 से लेके 2,000 के आसपास जाएगी, पर इससे ज्यादा ही जाएगी, नॉर्मली दिखा रहा है, ठीक है। देन इसके बाद प्लेसमेंट का ऑप्शन आता है, तो प्लेसमेंट में आप क्या कर सकते हो, एडवांस प्लेसमेंट भी रख सकते हो यहाँ से, प्लस ऑटोमेटिक, मतलब कि अपने हिसाब से मैनुअली भी रख सकते हो। एक ऑटोमेटिक रख सकते हो, दूसरा मैनुअली। मैनुअल में क्या होता है, आप बता सकते हो भाई कि मुझे यहाँ यहाँ दिखना चाहिए, इसके अलावा और कहीं ना दिखे। जैसे फेसबुक में दिखाना चाहते हो, थ्रेड्स में, मैसेंजर में, तो यहाँ पे दिखेगा ये, है ना। बाकी हम इसका यूज नहीं करते हैं, हम चाहते हैं भाई ऑटोमेटिक दिखे वो, अप्लाई ना, इसलिए हम एडवांस पे क्लिक कर रहे हैं कि एडवांस पे दिख जाए, ठीक है। देन इसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पे नीचे की साइड आ जाना है, ओके। और यहाँ पे ये पूछता है आपसे कि भाई आपको सिंगल इमेज और वीडियोस लगानी है ना ऐड में। ये आपका साइड में ऐड का प्रीव्यू दिख रहा है। देन आपको कुछ और लगाना है, तो अपन क्या करेंगे, नीचे आ रहे हैं और यहाँ पे आपको क्या करना है, ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, मैसेजिंग ऐप। देन यहाँ पे मीडिया का ऑप्शन आ रहा है, तो मीडिया में जाके ये ऑलरेडी जो मीडिया दिख रही है इनको करना है डिलीट। और हमारे पास जो कुछ फोटोज हैं उसको हम क्या करेंगे, अपलोड करेंगे। तो हमारा ये क्रिएटिव है, हमें ये क्रिएटिव क्या करना है, अपलोड करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ये ठीक है। तो ये क्रिएटिव हमें चलाना है, तो यही क्रिएटिव हम क्या करेंगे, चलाएंगे, ओके। ये अब यहाँ पे ऑप्शन आता है भाई टेक्स्ट लिखने का, ये टेक्स्ट हमें क्या लिखना है। तो इसकी जो एड कॉपी होती है वो कहाँ से लेके आते हैं, वो लेके आते हैं अपन चैट जीपीटी से लिखवा लेते हैं। तो यहाँ पे आपको जाना है चैट जीपीटी पे, और आई थिंक हमने पहले लिखा है शायद तक,
तो वही सर्च कर लेते हैं हम। ठीक है, एड कॉपी। ओके, यहाँ पे एक काम करते हैं, हमारे पास एक और अकाउंट है, या तो फिर एक काम करते हैं, यहीं पे क्या करेंगे, एक और बार इसको ओपन कर लेते हैं। कभी कभी चैट जीपीटी से लिखवा सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं चाहता हूँ कि मैंने जो पुरानी एड कॉपी लिखी हुई है ना, उसी को मैं कॉपी करूँ। तो क्या करूँ, एक तरीका बता रहा हूँ आपको मैं। ठीक है, एड मैनेजर वापस चले जाओ, और यहाँ पे आने के बाद एक और हमारा जो कैंपेन था ना, ये वाला कैंपेन तो अभी चल रहा है, बाकी जो पुराना कैंपेन था हम उसको एडिट पे जाएंगे, और उसमें जो हमारी एड कॉपी लिखी हुई है, ठीक है, मतलब जो टेक्स्ट है, उसको हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। ये वाला हमने जो ऐड चलाया था ना, एंगेजमेंट ऐड था ये, इसकी जो ऐड कॉपी है, इसको हम कॉपी कर लेंगे, ये वाला है। तो इससे अपना टाइम बच जाएगा। ओके, देन यहाँ पे जाके वो ऐड कॉपी हम क्या करेंगे, सेलेक्ट ऑल हो गया है ना, सेलेक्ट ऑल ना करके यहाँ पे ऐड कॉपी पेस्ट कर लेंगे। ओके, अब इसको क्या करना है, नेक्स्ट कर देना है, हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट, यहाँ पे भी हमें क्या करना है, नेक्स्ट कर लेना है। ओके, तो आपका जो ऐड है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। यहाँ पे आप प्रीव्यू करके देख लो भाई, कि इस तरीके से दिखेगा। चैट विथ अस का ऑप्शन है ना, व्हाट्सअप का ऑप्शन है, इस तरीके से इंस्टीट्यूट जो इनका ऐड है वो इस तरीके से दिखेगा मार्केट में। तो ये अवेयरनेस ऐड हमने बना ली है। अब इसको क्या करना है, पब्लिश करना है। जैसे ही आप पब्लिश करोगे तो आपका जो ऐड है वो पब्लिश हो जाएगा, प्रोसेसिंग में चला जाएगा। सो यहाँ पब्लिश हो रहा है, तीनों एड्स पब्लिश हो जाएंगे, और आपका जो ऐड है क्या होगा, यहाँ पे पब्लिश हो चुका है। देखेंगे कैसे इसको, तो यहाँ पे आप कैंपेन पे जाओ। ओके, सेलेक्टेड ये जो है इनको क्या करो, अनसेलेक्ट करो। अब नो एड्स दिख रहा है जहाँ पे, अभी इस पे एडिट पे जाके चेक कर लो, यहाँ पे भी आप चेक कर लो एक बार। तो एड इनएक्टिव है, ये प्रोसेसिंग दिखा रही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये प्रोसेसिंग की जगह पे क्या लिख के आ जाएगा, एक्टिव, है ना। तो अभी पहले ही अप्रूव होता है तो कम से कम 30 मिनट के आसपास लगते हैं अप्रूव होने में। अप्रूव हो जाएगा और आपका जो ऐड है वो रन हो जाएगा। इस तरीके से आपको अवेयरनेस ऐड चलाना होता है किसी भी क्लाइंट के लिए। आप देखिए यहाँ पे प्रोसेसिंग लिख के आने लगा है, ये प्रोसेसिंग हो रही है ना, अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पे। ठीक, इस तरीके से आप भी ऐड वगैरह रन कर सकते हो किसी भी क्लाइंट का। अगर आपको प्रॉपर सीखना है फेसबुक ऐड रन करना, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, आई वांट टू लर्न फेसबुक एड्स, प्लीज क्रिएट अ न्यू सीरीज, या फिर नेक्स्ट सीरीज लेके आइए। तो मैं एक सीरीज लेके आऊंगा जहाँ फेसबुक एड्स के बारे में पूरा डिटेल में सारी चीज़ें समझा दूंगा। ओके, तो आई होप सो आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और सारी चीज़ें हमने कवर करी हैं इसमें, और बिल्कुल बेसिक से आपको समझाया है। बाकी ये नॉर्मल ही है, इसमें फंडामेंटल्स वगैरह मैंने समझाया नहीं है, मैंने केवल बताया कि भाई अवेयरनेस सेट कैसे रन कर सकते हैं किसी क्लाइंट का आपको अगर करना है तो। क्योंकि क्लाइंट का आपको करना ही पड़ेगा, सोशल मीडिया मैनेजमेंट आप प्रोवाइड कर रहे हो तो कहीं ना कोई क्लाइंट आपको बोलेगा कि भाई मुझे पेड लीड भी चाहिए है, भाई मुझे तो लीड चाहिए, कैसे लाओगे आप। तो आप बोलोगे भाई मैं फेसबुक एड्स के थ्रू ला सकता हूँ, तो वो पूछेगा कैसे करते हैं, फिर आप बताओगे भाई इस तरीके से करते हैं, तो सारी चीज़ें रहेंगी। उसमें क्या होता है कि अमाउंट भी लगता है, तो अमाउंट में आपको रिजल्ट दिखाना पड़ता है, उनको रिजल्ट आके दिखाना पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आप करिए, जो भी मैंने सारी चीज़ें बताई हैं आपने अगर पूरी सीरीज हमारी देखी है, तो आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट की सर्विस स्टार्ट कर सकते हैं। पहले बहुत इजी था सोशल मीडिया मैनेजमेंट, अभी थोड़ा सा टफ हो गया है। बाकी आप करिए, इस चीज़ों को करना स्टार्ट करिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी न्यू वीडियो में, जहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से सारी चीज़ें आप और कर सकते हैं एज अ डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, या फिर ऑनलाइन मार्केटिंग से रिलेटेड। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।